वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रमोद जी, चुनावी भागदौड़ तो बहुत रहती होगी आजकल। भागदौड़ माइक ले लीजिए। चुनावी भागदौड़ अब नहीं होगी तो कब होगी। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण का बाकी है। 4 चरण के बाद इस भागदौड़ में यही फर्क है कि इस भागदौड़ में हमें थकान नहीं। 4 चुनाव के जो चुनाव परिणाम का एक इशारा है, एक सोचने समझने पे जो एक तस्वीर उभर रही है, उसमें हम लोगों के पैर तो थोड़ी ताकत आ गई, स्फूर्ति है, तेजी है, थकान मिटी हुई, पर चेहरे पे भी और पैरों पे थकान हमारे एनडीए के मित्रों के चेहरे पे है। उन्हें उम्मीद नहीं थी चुनाव ये करवट लेगा। अच्छा प्रमोद जी, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन का दावा है कि हम 400 पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। प्रधानमंत्री मोदी का है 400 पार, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में 400 सीट पर भी नहीं लड़ रही है। 328 सीट पर कहां से आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? अभी मैंने सरकार बनाने की बात नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि 400 नहीं पार करने देंगे। दूसरी बात, अब 4 चरणों के बाद मैं कह सकता हूं कि सरकार बनाएंगे नहीं, सरकार बनाने जा रहे हैं, यह तय हो चुका है। जैसा आपने कहा कि मेरा अनुभव सन 80 के बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसको मैंने या लड़ा नहीं या देखा नहीं। इस चुनाव में ये खास बात है कि कांग्रेस या हमारे इंडिया गठबंधन के साथी, उनको जितना जनता का सहयोग मिल रहा है उतना शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, जरा हम यूपी पे आ जाएं प्रमोद जी। यहाँ तो घूम फिर कर 2 सीटों पे चर्चा हो रही है, एक रायबरेली और एक अमेठी। अब बीजेपी कह रही है कि अमेठी छोड़कर राहुल चले गए तो कांग्रेस ने तो वॉकओवर दे दिया। शायद बीजेपी को ये कहने पे कहीं संतोष मिलता हो तो कहे, पर सोनिया गांधी जब छोड़ के गई थी अमेठी रायबरेली, तब इंदिरा गांधी वहां से थी। नहीं, कहा इसीलिए जा रहा चूंकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और फिर रायबरेली चले गए तो उनको लगा सेफ सीट अमेठी के बदले रायबरेली है। नहीं, उनको ये लगा कि स्मृति ईरानी जी खुद अपना प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा कर चुकी हैं, लोग इतना नाराज हैं कि उनके लिए केएल शर्मा ही काफ़ी हैं, और वो रायबरेली आ गए। पर देखिए, मैं फिर बता दूं, स्मृति ईरानी जी इसलिए चुनाव नहीं हारेंगी कि उनको कोई बड़ा प्रतिद्वंदी मिला है, वो खुद अपने को हराने के लिए काफ़ी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनके बगल में है, उनके 3 असेंबली सेगमेंट अमेठी, गौरीगंज और ये सलमान का एक बड़ा हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगता है। वहाँ की जनता इंतजार कर रही थी, स्मृति जी आइए आइए, आ गई हैं, अब वो खुद ही निपटा देगी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये तो जैसे अमेठी से दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली से जैसे लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि ये कौन है केएल शर्मा, ये तो गांधी नेहरू परिवार के क्लर्क हैं, आपने केएल शर्मा को उतार दिया। देखिए, गरीब आदमी कोई हो, कोई कार्यकर्ता हो, तो उनको तो फिर वो बुरा लगता ही है। तो जो थे वो अपना सफ़र बताएं। शुरुआत उन्होंने की समाजवादी पार्टी से, फिर वहाँ से निकल के बसपा में आए। बसपा नहीं, में नहीं, मैं तो बात कर रहा था केएल शर्मा की। केएल शर्मा जी की नहीं, आपने नहीं, उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाई केएल शर्मा हाँ, कौन वही तो मैं भी बात कर रहा हूँ। क्या कांग्रेस में केएल शर्मा क्या है? मैं वही तो बता रहा था, पर आपने रोक दिया बीच में। केएल शर्मा को बताने के लिए मुझे पहले दिनेश जी को बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, रहने नहीं, दीजिए, मैं तो नहीं, केएल शर्मा आपकी के बारे में पूछ रहा हूं। आप सवाल तक रहेंगे, सवाल तक रहेंगे, जवाब थोड़ो मेरा आप तय करेंगे। सवाल आप करिए, जवाब मुझे देने दीजिए। केएल शर्मा का तभी मैं कह पाऊंगा जब मैं दिनेश जी के बारे में कुछ कह दूं। बताइए बताइए, ठीक है, सुनिए, समाजवादी थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। बहुत जी, संक्षेप में। समाजवादी पार्टी में सेवा की, फिर निकल के सबको जम के गरियाया। बसपा में बहन जी के कृपापात बने, फिर वहाँ से निकल के बसपा की ऐसी की तैसी की।
कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में साधारण आए थे, इनको जिला पंचायत अध्यक्षी से लेके एमएलसी तक सब कांग्रेस ने बनाया। अब आजकल कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं जनता देखती नहीं है? जनता देख रही कि चारों धाम की यात्रा पूरी कर चुके हैं ये, अब तो कोई पार्टी बची नहीं। तो वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो मान के लड़ रहे हैं उनका कुछ। जहाँ तक केएल शर्मा जी का आपने प्रमोद जी, पूछा, मैंने तो बस इतना पूछा था कि कांग्रेस में केएल शर्मा का क्या रुतबा, बस तो इतनी मैं सी बात। धन्यवाद तो दे रहा हूँ, आपने ठीक पूछा था। उससे मुझे मौका मिल गया प्रतिद्वंदी के बारे में भी बोलने का। और केएल शर्मा जी के बारे में मैं कह दूं, 82 से कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर के रूप में सबसे पहले अमेठी आए थे। 82 राजीव जी तब देश के भावी प्रधानमंत्री थे, सांसद बन चुके थे 81 में। 82 से वो आदमी लगातार कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस ही नहीं, अमेठी से जुड़ा है, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। वो कहीं बम्बई वाया अहमदाबाद नहीं आए थे, वो अमेठी से जुड़े हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।